हाय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हरीश सोत्रा आपके लिए पिछले ही कंसेप्ट पे जो आधारित वीडियो थी वो लेके आया है, जिसका जो नेक्स्ट टाइप है वो मेटालिक बॉन्डिंग है। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि नेक्स्ट वीडियो मेरे किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको मोलिकुलर सॉलिड्स के बारे में समझाया था, फिर उसके बाद आयनिक सॉलिड्स के बारे में समझाया था। तो आज हम वीडियो जो लेके आए हैं वो लेके आए हैं मेटालिक सॉलिड्स और कोवलेंट सॉलिड्स के ऊपर, कि उनके कौन कौन से टाइप हैं, कैसे वो बनते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ मेटालिक बॉन्डिंग, मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं, कैसे उनमें करंट फ्लो करता है, कैसे वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है मेटालिक सॉलिड्स। तो मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं उसके बारे में देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा है। मेटालिक मतलब जहाँ मेटल का यूज होगा, जहाँ पे मेटल आपस में जुड़कर सॉलिड्स बनाएंगी। ठीक है, तो उन सॉलिड्स को क्या बोलेंगे? मेटालिक सॉलिड्स बोलेंगे। बट मेटालिक सॉलिड्स में किस तरह से आयंस जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो किस तरह से अरेंज होते हैं, उसके बारे में हम सीखते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या है मेटालिक सॉलिड्स की। Those crystals in which, ऐसे क्रिस्टल्स मतलब जैसे सॉलिड्स in which constituent particles, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मीनिंग मैंने आपको पहले भी समझाया था, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इनको बोला जाता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव आयंस। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या है? पॉजिटिव आयंस है, जिनको क्या बोला जा रहा है? कर्नल्स बोला जा रहा है। ठीक है, आर इमर्ज इन ए सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो जो पॉजिटिव कर्नल है, पॉजिटिव चार्ज है, वो कहाँ पर इमर्ज है? इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र है, उसमें वो डॉप्ड हैं। ठीक है, इस तरह से तो उन मेटालिक सॉलिड्स को क्या बोला जा रहा है? मेटालिक जो आपके पास जो क्रिस्टल बन रहा है उसको क्या बोला जा रहा है? मेटालिक सॉलिड बोला जा रहा है। पर डेफिनेशन से हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है भाई, है क्या भाई? ठीक है, इसे डिटेल में समझना पड़ेगा कि मेरे बोलने का मीनिंग पता क्या है, क्या क्या चल रहा है पता। तो पहले तो मैंने यहाँ देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा है? कर्नल्स। ठीक है, कर्नल्स। और यहाँ पे लिखा है मैंने कहाँ इमर्ज कहाँ है? पॉजिटिव आयंस। जो कर्नल्स हैं उनको क्या बोला है? पॉजिटिव आयंस बोला जा रहा है। और कहाँ इमर्ज है? इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मतलब देखिए ये क्या है आपके पास, जो मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज लिख रहा हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा आपको क्लियर। और जो मैंने रेड करके जो इलेक्ट्रॉन लिख रखा है, ई करके लिखा है चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? एक क्या होगा? सी होगा, जिसमें क्या है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इमर्ज होगा मेटल्स का। ठीक है, पर आप लोगों के लिए नहीं, मेटल्स के पास पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आ गया? ठीक है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहाँ से आ गया? ये है क्या? ठीक है, तो उसके लिए पहले तो मुझे समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव कर्नल्स होते क्या है, पॉजिटिव जो आयंस है कर्नल्स बोला जाए होता क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कॉपर वायर बनती है। तो कॉपर वायर किससे बनी? कॉपर के एटम से जो बन रही है। कॉपर के एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं, पर कॉपर है क्या? एक मेटल है, तो मेटल के एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं, तो किस टाइप का सॉलिड बना रहे हैं? वो मेटालिक सॉलिड को बना रहे हैं। तो कॉपर क्या है? आपका एक मेटालिक सॉलिड है। बट आप बात करोगे या सर कॉपर का एटम आपस में जुड़ रहा है, कॉपर आ रहा है, कॉपर का एक एटम है। ठीक है, तो भाई उसके ऊपर ऐसे लिखा, मान लो एटम है, तो उसके पास कहां से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? तो आइए मैं एग्जांपल लेता हूं, सिंपल से एग्जांपल लेता हूं पहले मैं। ठीक है, मैं सोडियम एग्जांपल लेता हूं। आपके पास मान लेते हैं सोडियम एटम है, ये आपका सोडियम एटम आ गया। अब आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? Z इज इक्वल टू 11। तो हम फर्स्टली इसकी क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है? 1s2 2s2 2p6 3s1 आ गया। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ गई। देखो आपके पास क्या आया? फर्स्ट शेल, सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, तो आइए इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पर देखिए यहां पर
ये आपने न्यूक्लियस लिख लिया किसका, सोडियम का। और सोडियम के अराउंड आपके पास शेल्स होते हैं जिन्हें आप ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। तो आपके पास कितने शेल्स हैं? आपके पास सोडियम के 3 शेल्स हैं, ठीक है। इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ फील्ड है, वो यहां पर फील्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, ये वाले 8 इलेक्ट्रॉन जो आपके आ जाएंगे इसमें आ जाएंगे। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और 1 इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर है, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ पर वही पॉजिटिव कर्नल कहां पर है? आप कहीं बोलोगे न्यूक्लियस के ऊपर जो जो न्यूक्लियस आपका क्या बन गया, पॉजिटिव कर्नल। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, कौन सा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन? ये 3s1 वाला। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा? 3s1 वाला। ये न्यूक्लियस से थोड़े डिस्टेंस के ऊपर होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इसके ऊपर अपनी फोर्स डायरेक्टली नहीं लगा पाता है ड्यू टू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन सा इफेक्ट करते हैं? स्क्रीन इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जिससे पूरा का पूरा न्यूक्लियर चार्ज जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट नहीं करता है। मतलब न्यूक्लियस की जो फोर्स लग रही है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही है वो कम लग रही है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है। फ्रीली बिहेव मतलब कहीं भी मूव कर सकता है फ्रीली। तो इस इलेक्ट्रॉन को बोलूंगा मैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलूंगा? मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलूंगा। फ्री मतलब कि जिसके ऊपर न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ना के बराबर लग रही है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? फ्रीली मूव करेगा। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को अगर अकेला मूव कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को फ्रीली मूव करता हूं, तो रेस्ट ऑफ जो पार्ट बच रहा है, कौन सा रेस्ट ऑफ पार्ट बच रहा है? मान लो ये इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे डिनोट कर देता हूं, तो रेस्ट ऑफ पार्ट बचा। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख देता हूँ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया आपका, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। जो पार्ट बच गया इतना इतना, इस पूरे पार्ट को मैंने क्या बोला? पॉजिटिव कर्नल बोला, ठीक है। क्या बोला? पॉजिटिव कर्नल। कि मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहे इतने इतने पार्ट को मैं क्या बोल रहा हूँ? पॉजिटिव कर्नल बोल रहा हूँ। ये इतना इतना पार्ट जो है इसको पॉजिटिव कर्नल बोला जाएगा। पॉजिटिव आयन मतलब कर्नल, नाम क्या दिया गया? कर्नल नाम दिया गया इसको, ठीक है। ये नाम दिया गया। तो बचा क्या? बैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गया 3s1, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड होता है, ये फिक्स नहीं होता कि इसको न्यूक्लियस ने खींच रखा है। ये जब एटम्स, बहुत सारे एटम्स आपस में क्लोज आएंगे, तो क्लोज आने पे क्या होगा? ये एटम इसके इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा, ठीक है। और ये वाला जो, हाय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हरीश सोत्रा आपके लिए पिछले ही कंसेप्ट पे जो आधारित वीडियो थी वो लेके आया है, जिसका जो नेक्स्ट टाइप है वो मेटालिक बॉन्डिंग है। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियोस को देखा होगा, तो आपको पता होगा कि नेक्स्ट वीडियो मेरे किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको मोलिकुलर सॉलिड्स के बारे में समझाया था, फिर उसके बाद आयनिक सॉलिड्स के बारे में समझाया था। तो आज हम वीडियो जो लेके आए हैं वो लेके आए हैं मेटालिक सॉलिड्स और कोवलेंट सॉलिड्स के ऊपर, कि उनके कौन कौन से टाइप हैं, कैसे वो बनते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ मेटालिक बॉन्डिंग, मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं, कैसे उनमें करंट फ्लो करता है, कैसे वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेटालिक सॉलिड्स। तो मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं उसके बारे में देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा है। मेटालिक मतलब जहाँ मेटल का यूज होगा, जहाँ पे मेटल आपस में जुड़कर सॉलिड्स बनाएंगी, ठीक है, तो उन सॉलिड्स को क्या बोलेंगे? मेटालिक सॉलिड्स बोलेंगे। बट मेटालिक सॉलिड्स में किस तरह से आयंस जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो किस तरह से अरेंज होते हैं, उसके बारे में हम सीखते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या है मेटालिक सॉलिड्स की? दोज क्रिस्टल्स इन विच, ऐसे क्रिस्टल्स, मतलब जैसे सॉलिड्स, इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मीनिंग मैंने आपको पहले भी समझाया था, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इनको बोला जाता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव आयंस। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या है? पॉजिटिव आयंस है, जिनको क्या बोला जा रहा है? कर्नल्स बोला जा रहा है, ठीक है। आर इमर्ज इन ए सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब
वो जो पॉजिटिव कर्नल है, पॉजिटिव चार्ज है, वो किस कहां पर इम्पर्स्ड है, इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र है, उसमें वो डॉप्ड हैं, ठीक है, इस तरह से। तो उन मेटालिक सॉलिड्स को क्या बोला जा रहा है, मेटालिक जो आपके पास जो क्रिस्टल बन रहा है उसको क्या बोला जा रहा है, मेटालिक सॉलिड बोला जा रहा है। पर डेफिनेशन से हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, है क्या भाई, ठीक है, इसे डिटेल भी समझना पड़ेगा कि मेरे बोलने का मीनिंग पता क्या है, क्या क्या चल रहा है पता। तो पहले तो मैंने यहाँ देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कर्नल्स, ठीक है, कर्नल्स। और यहाँ पे लिखा है मैंने कहा इमर्ज्ड कहाँ है, ये पॉजिटिव आयंस, जो कर्नल्स हैं उनको क्या बोला है, पॉजिटिव आयंस बोला जा रहा है। और कहाँ इमर्ज्ड है, इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मतलब देखिए ये क्या है आपके पास, जो मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज लिख रहा हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा आपको क्लियर। और जो मैंने रेड करके जो इलेक्ट्रॉन लिख रखा है, ई करके लिख रहा हूँ चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, एक क्या होगा, सी होगा, जिसमें क्या है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इमर्ज होगा मेटल्स का, ठीक है। पर आप लोगों के लिए नहीं, मेटल्स के पास पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहाँ से आ गया, ये है क्या, ठीक है। तो उसके लिए पहले तो मुझे समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव कर्नल्स होते क्या है, पॉजिटिव जो आयंस है कर्नल्स बोला जाए होता क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कॉपर वायर बनती है, तो कॉपर वायर किससे बनी, कॉपर के एटम से जो बन रही है, कॉपर के एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं। पर कॉपर है क्या, एक मेटल है, तो मेटल के एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं, तो किस टाइप का सॉलिड बना रहे हैं, वो मेटालिक सॉलिड को बना रहे हैं। तो कॉपर क्या है, आपका एक मेटालिक सॉलिड है। बट आप बात करोगे ये सर कॉपर का एटम आपस में जुड़ रहा है, कॉपर आ रहा है, कॉपर का एक एटम है, ठीक है, तो भाई उसके ऊपर ऐसे मान लो एटम है, तो उसके पास कहां से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो आइए मैं एग्जांपल लेता हूं, सिंपल से एग्जांपल लेता हूं पहले मैं, ठीक है, मैं सोडियम का एग्जांपल लेता हूं। आपके पास मान लेते हैं सोडियम एटम है, ये आपका सोडियम एटम आ गया। अब आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z इज इक्वल टू P11। तो हम फर्स्टली इसकी क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p6 3s1 आ गया। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ गई। देखो आपके पास क्या आया, फर्स्ट शेल, सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। तो आइए इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पर देखिए यहां पर ये आपने न्यूक्लियस लिख लिया किसका, सोडियम का। और सोडियम के अराउंड आपके पास शेल्स होते हैं, जिन्हें आप ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। तो आपके पास कितने शेल्स हैं, आपके पास सोडियम के 3 शेल्स हैं, ठीक है। इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां फील्ड है, वो यहां पर फील्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, ये वाले 8 इलेक्ट्रॉन जो आपके आ जाएंगे इसमें आ जाएंगे। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए और 1 इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर है, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ पर वही पॉजिटिव कर्नल कहां पर है, आप कहीं बोलोगे न्यूक्लियस के ऊपर जो आता है, जो न्यूक्लियस आपका क्या बन गया, पॉजिटिव कर्नल। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, कौन सा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये 3s1 वाला, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा, 3s1 वाला। ये न्यूक्लियस से थोड़े डिस्टेंस के ऊपर होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इसके ऊपर अपनी फोर्स डायरेक्टली नहीं लगा पाता है, ड्यू टू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन सा इफेक्ट करते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जिससे पूरा का पूरा न्यूक्लियर चार्ज जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट नहीं करता है। मतलब न्यूक्लियस की जो फोर्स लग रही है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही है वो कम लग रही है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है, फ्रीली बिहेव, मतलब कहीं भी मूव कर सकता है फ्रीली। तो इस इलेक्ट्रॉन को बोलूंगा मैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलूंगा, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलूंगा। फ्री मतलब कि जिसके ऊपर न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ना के बराबर लग रही है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फ्रीली मूव करेगा। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को अगर अकेला मूव कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को फ्रीली मूव करता हूं, तो रेस्ट ऑफ जो पार्ट बच रहा है, कौन सा रेस्ट ऑफ पार्ट बच रहा है,
मान लो ये इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ, तो रेस्ट ऑफ पार्ट बचा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख देता हूँ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया आपका, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। जो पार्ट बच गया इतना इतना, इस पूरे पार्ट को मैंने क्या बोला, पॉजिटिव कर्नल बोला। ठीक है, क्या बोला, पॉजिटिव कर्नल। कि मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहे, इतने इतने पार्ट को मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव कर्नल बोल रहा हूँ। ये इतना इतना पार्ट जो है इसको पॉजिटिव कर्नल बोला जाएगा। पॉजिटिव आयन मतलब कर्नल, नाम क्या दिया गया, कर्नल नाम दिया गया इसको। ठीक है, ये नाम दिया गया। तो बचा क्या, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गया 3s1, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड होता है, ये फिक्स नहीं होता कि इसको इसने खींच रखा है। ये जब एटम्स, बहुत सारे एटम्स आपस में क्लोज आएंगे, तो क्लोज आने पे क्या होगा, ये एटम इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और ये वाला जो, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली बिहेव करेगा, ये पॉजिटिव कर्नल पार्ट आ गया। तो जैसे एटम आपस में कंबाइन करेंगे, एक एटम दूसरे एटम के पास क्लोज आता है। देखिए जैसे कि मैं समझाता हूँ यहाँ पे, अगर कोई सोडियम का एटम, ये वाला सोडियम का एटम है, ये सोडियम के एटम में क्लोज करें, इसका भी इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, दोनों के इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है, और इसका पॉजिटिव पार्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। बट जो फोर्स होती है उसकी वजह से क्या आते हैं, इनके बीच में क्या है, जो फोर्स आई, उस फोर्स को क्या बोलेंगे, मेटालिक फोर्स बोलते हैं। मतलब मेटालिक फोर्स बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे, जो क्रिएट होती है मेटल्स के आयन की। तो सोडियम आपको पता है मेटल्स हैं, तो मेटल्स भी आपस में जुड़ते जाते हैं, थोड़ी मेटल सॉफ्ट होती है। बट जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो ये क्रिस्टल बना देते हैं। ठीक है, तो सोडियम के जो क्रिस्टल बनी सोडियम मेटल है, वो भी क्या है, एक कौन सी, मेटालिक सॉलिड है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं एग्जाम्पल कॉपर का भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने किसका एग्जाम्पल लिया, सोडियम का लिया। तो सोडियम का मान लो सोडियम में पॉजिटिव कर्नल है, पॉजिटिव कर्नल का मतलब इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट है इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, मान लो बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका ये वाला आ गया, तो इसका ये पार्ट बन गया पॉजिटिव कर्नल, ये इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो सोडियम के पास सिर्फ एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन, किसी मेटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं। जितने जितने उसके इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो की संख्या होगी वो भी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हम उसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोल देंगे। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर का, कॉपर की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है, कॉपर Cu से लिखते हैं, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज इक्वल टू क्या होता है। तो आइए कॉपर का एग्जाम्पल मैंने लिया है, तो आइए कॉपर के एग्जाम्पल को समझते हैं किस तरह वो मेटालिक बॉन्डिंग करता है। ठीक है, तो मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, फोर्स अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है, उसको मेटालिक बॉन्ड कहा जाता है। तो देखिए कॉपर जो है उसका एटॉमिक नंबर 29 है। तो ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी पड़ेगी। क्या कॉन्फ़िगरेशन आती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1। तो देखिए यहां पर आपके पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है, 4s1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ जो पार्ट बच गया मेरे पास वो एज ए फ्री कर्नल बिहेव मतलब कर्नल बिहेव करेगा, पॉजिटिव आयन बिहेव करेगा, और 4s1 क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन की बिहेव करेगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है। देखिए ये जैसे कि मैं बात करता हूँ आयनिक बॉन्ड की बात करता हूँ, समझाना है मैंने यहाँ पे कुछ। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन, कॉपर के ऊपर ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर मैं आयनिक बॉन्ड की बात करता हूँ, तो आयनिक बॉन्ड में मान लो सोडियम है, सोडियम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, सोडियम अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर देता है, इसको किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, जैसे क्लोरीन को। ठीक है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तब ये क्या बन गया, ये कंप्लीट आयन बन गया। तब ये कंप्लीट है, तब ये पॉजिटिव कर्नल नहीं रहा। मेरा बोलने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है तो किसका पार्ट है, कॉपर का, उसे लूज नहीं किया है। तब मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, तब मैं मेटल कॉपर एटम की बात कर रहा हूं। पर अगर कोई मेटल अपना
इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे रहा है तब वो पॉजिटिव कर्नल बिहेव नहीं करता है। जब तक वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ, कॉपर के साथ अटैच्ड है, मतलब एटम के साथ अटैच्ड है, तब तक ही वो क्या है, फ्री मतलब पॉजिटिव कर्नल बिहेव करेगा। ठीक है, अगर लूज कर देता है तो वो नहीं है। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब है कि कॉपर लूज इलेक्ट्रॉन नहीं, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो रहा है, ये इसके साथ है पर वीकली फोर्स के साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो कॉपर की मैंने बात की, तो कॉपर में आपके पास क्या आया, फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। बोलने का मतलब है, देखिए ये इसका फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, ये शेल आ गया। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर है, यहां पर है। 8 इलेक्ट्रॉन कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, और कितने आए अगले 2, तो कितने 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन आप यहां पे ले लो, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहां पे। ठीक है, 18, एक जो बचा यहां पे आ जाएगा। ठीक है, एक जो बचा, मतलब यहां पे कितने आए, यहां 2 आए, यहां आपने लगाने 8 इलेक्ट्रॉन, यहां लगाने आपने 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचा है 4s1 का, बोला इतना इतना पार्ट, देखिए इतना इतना पार्ट, जितना पार्ट है सारा का सारा बिहेव करेगा एज ए पॉजिटिव आयन, मतलब कर्नल। और ये वाला जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये एज ए फ्रीली मूव करेगा, लूज नहीं करेगा पर फ्रीली मूव करेगा। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आएगा सेम एटम्स की, जैसे कॉपर वगैरह है जहाँ मेटल के दूसरे मेटल के आयन में, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मान लो देखो ये मान लो कॉपर का इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है, कंसिडर कर लेते हैं, ये उसका फ्री इलेक्ट्रॉन है और उसका ये रेस्ट ऑफ पार्ट जो बचता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो बोला जब एटम्स आपस में क्लोज आएंगे तो उन एटम्स के बीच में क्या होती है, एक अट्रैक्शन क्रिएट होती है, इस अट्रैक्शन की वजह से वो क्लोज आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये स्ट्रक्चर में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये स्ट्रक्चर में मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, अभी तो किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर में, बट जब मैं इनको क्या करूंगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये मूव कर रहे हैं स्ट्रक्चर में, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या आ रही है, अट्रैक्शन फील्ड आ रही है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्लोज, मतलब एटम्स एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। ठीक है, पर जब मैं इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं, मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, यहाँ से मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इससे नेगेटिव चार्ज दिया, तो बोला ये वाला इलेक्ट्रॉन किस साइड को मूव करेंगे, आगे को मूव करेंगे, सारे आगे को मूव करेंगे, किस साइड को मूव करेंगे, सारे के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो मेटल्स में क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो मेटल्स क्या है, कंडक्टिव होती हैं, उनमें कंडक्टिव नेचर होता है। जब हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अप्लाई करते हैं तो वायर्स में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वायर क्या होती है, वायर मेटल्स होती हैं। कौन सी सॉलिड्स होती है, मेटालिक सॉलिड्स होती हैं। तो आई होप आप लोगों को मैंने मेटालिक सॉलिड्स के बारे में समझाया है कि कैसे वो बनते हैं। तो उनको जो आपके पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव आयन कर्नल्स होते हैं और किसमें इमर्ज होते हैं, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में इमर्ज होते हैं। तो इस तरह से आपके मेटालिक सॉलिड्स बनते हैं। तो मैं इसके एग्जांपल भी आपको अभी देता हूं। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं, देखिए आपके पास एग्जांपल आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, ठीक है, बोरोन हो गया, बोरोन एक मेटलोइड है, सिलिकॉन भी हो गया, ठीक है, फिर आपका सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ये सारी सॉफ्ट मेटल्स हैं, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाता है कोबाल्ट आ जाता है, ठीक है, आपका टाइटेनियम आ जाता है, वाइनेडियम आ जाता है, क्रोमियम आ जाता है। मतलब जितनी भी एग्जांपल्स हैं इसके मेटल्स के, वो सारे के सारे क्या हैं, आपके मेटालिक सॉलिड्स हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो मेटल्स होती हैं वो कंडक्टिव होती हैं, ठीक है, उनमें करंट फ्लो कर सकता है, उनको कूट कर मतलब मलेबल होती है, खींच कर तारे में ऐसे डक्टेबल होती है, डक्टिबिलिटी होती है, उनके बीच में शाइन भी करती हैं। गोल्ड हो गया, गोल्ड सिल्वर किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, गोल्ड सिल्वर है ना, गोल्ड को एयू से लिखते हैं, सिल्वर को एजी से लिखते हैं। ये जो एग्जाम्पल्स हैं सारे के सारे किसके हैं, मेटालिक सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। पेपर में मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया, पूछा जाएगा विच वन ऑफ द इज ए मेटालिक सॉलिड्स।
तो आपको बहुत आसान है, जितने मेटल्स का नाम पता होना चाहिए। तो वहां पे किसी मेटल का नाम दे रखा है तो मेटल को क्या होगी, मेटालिक सॉलिड होगी। तो आइए इससे जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है वो है कोवेलेंट सॉलिड्स, उसको हम स्टार्ट करते हैं।